अगस्त 2026 की एनर्जी कैसी है? अभी तक जितने लोग एक कंफर्ट जोन में रह चुके हैं जुलाई तक, अब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है। अपनों से मिलने का त्योहार आएगा, यहाँ पर रिश्ते मजबूत होंगे, कई राशियों में आप ग्रोथ देखेंगे। तो यानी कि अगस्त इंतजार का महीना नहीं है बल्कि नई शुरुआत का महीना है। नई शुरुआत का महीना है। एक तो आप एनर्जी लेवल देखिएगा, सबकी बहुत अलग रहेगी, बैलेंस्ड भी रहेगी बट स्पिरिट हाई भी रहेगी। कि हेल्थ को लेकर ये महीना थोड़ा सा लोअर साइड पे रहने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026? छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को जाकर दिखाइए, चेकअप करिए। हेल्थ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है इन्हें। धनु राशि वालों के लिए ये कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम है। राहु इज अ डीमन। आपको समझना पड़ेगा कि राहु के किस स्टेट को आपको अपनाना है, बहुत ज्यादा फेम को, नेम को, या फिर कंफ्यूजन को, इल्यूजन्स को। कि शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में और जरा सा आप अपने एथिक्स से या डिसिप्लिन से इधर उधर हुए, स्ट्रिक्ट टीचर है, मास्टर हैं, वो खींचकर आपको वहां पर ले आते हैं, कर्मों के देवता शनिदेव। आप हर महीने राशिफल पढ़ते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, महीना कैसा जाएगा, धन लाभ होगा या नहीं होगा, रिश्तों के लिहाज से महीना कैसा है, सेहत के लिहाज से आपका महीना ये कैसा है। तो आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। यानी आज हम आपको बताएंगे अगस्त के प्रिडिक्शंस, आपकी राशि अनुसार आपका अगस्त का मंथ कैसा बीतेगा। लेकिन इसे कोई साधारण प्रिडिक्शन पॉडकास्ट मत समझेगा। यहाँ पर बात होगी एनर्जीज की, यहाँ पर बात होगी रिश्तों की, पैसों की, हेल्थ की, आपके ओवरऑल सक्सेस की, कैसे आप खुद को ग्रो कर सकते हैं, कैसे अबंडेंस आपको मिल सकती है, यूनिवर्स आपको क्या सिग्नल दे रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को एक अच्छे बेहतर पाथ पर लेकर जा सके। इसीलिए बार बार कह रहे हैं इसे एक साधारण प्रेडिक्शन पॉडकास्ट ना समझे। तो अगर आप भी ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बनाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड वेलकम रितिका बजाज। वेलकम मैम। थैंक यू। अगर एक लाइन में हम बात करें अगस्त 2026 की एनर्जी कैसी है, इसे कैसे डिकोड करेंगे? मैं यहाँ पर ये बोलूंगी कि अभी तक जितने लोग एक कंफर्ट जोन में रह चुके हैं जुलाई तक, अब वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम है। अगस्त आपको बहुत नरिश करेगा। एक तो सावन का महीना है, 30 जुलाई से सावन स्टार्ट होगा, कावड़ यात्रा होगी, रक्षाबंधन आएगा, जन्माष्टमी आएगी, तो कहीं ना कहीं हम वापस धर्म से जुड़ेंगे, अपनों से मिलने का त्योहार आएगा, यहाँ पर रिश्ते मजबूत होंगे। यहाँ पर आप, अगर मैं रिश्तों से हटकर भी बात करूँ तो करियर वाइज भी कई राशियों में आप ग्रोथ देखेंगे, ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। और ये एनर्जी शिफ्ट का टाइम है, तो जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स अभी तक लोगों को हुए हैं जुलाई तक, मैं ये जरूर बोलूंगी कि अगस्त आपको एक नई शुरुआत देने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। तो यानी कि अगस्त इंतजार का महीना नहीं है बल्कि नई शुरुआत का महीना है। नई शुरुआत का महीना है, एग्जीक्यूशन का महीना है। तो अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया स्टेप लेना चाहते हैं, तो क्या अगस्त का महीना एक बेस्ट मंथ हो सकता है? बिल्कुल बेस्ट मंथ होगा। एक तो आप एनर्जी लेवल देखिएगा, सबकी बहुत अलग रहेगी, बैलेंस्ड भी रहेगी बट स्पिरिट हाई भी रहेगी। तो अगर आपको शुरुआत, स्टूडेंट्स के लिए महीना बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, रिलेशंस के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, तो आपका सवाल यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगस्त नई शुरुआत, नई ऊर्जा लेकर आ रहा है। बहुत सारे जगह पर आप चेंजेस होते हुए, शिफ्ट्स होते हुए देखेंगे, खुद की एनर्जी में भी शिफ्ट होते हुए देखेंगे आप। पर जब आप चेंजेस एंड शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या हम पर्टिकुलरली किसी एक एरिया में चेंजेस एंड शिफ्ट देखेंगे या ओवरऑल, लाइक लव, मैरिजेस, स्पिरिचुअलिटी, करियर, ग्रोथ, पर्टिकुलरली एरिया वाइज या ओवरऑल? ग्रोथ तो आप ओवरऑल देखेंगे, लेकिन अगर हम इसको 12 राशियों में डिवाइड करें तो वो किसी किसी के लिए थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं बोलूंगी कि अगस्त एक तरीके से बहुत अच्छा महीना जाने वाला है, मन शांत रहेगा। अब अगर आप अंदर से शांत हैं तो डेफिनेटली बाहर चेंजेस आप देखना स्टार्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना स्टार्ट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज पहले ग्रैब के पहले तो इनवाइट करना स्टार्ट करेंगे। तो हाँ, ओवरऑल ग्रोथ आप देखेंगे। और कुछ चीज़ों में स्पेसिफिक राशियों पर भी हम बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो है स्पेसिफिक राशि वालों के लिए अच्छी होनी है,
किसी के लिए कुछ और सेक्टर में ग्रोथ देखेंगे, बट यस ओवरऑल ग्रोथ का महीना है। तो ये ओवरऑल ग्रोथ का महीना है और आपने अब राशियों का जिक्र कर ही दिया है, तो चलिए क्यों ना शुरुआत कर ले। हमारे दर्शक क्योंकि इंतज़ार कर रहे होंगे, हमारे सारे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि किस अकॉर्डिंगली जाने वाला है उनका ये अगस्त का महीना। तो लेट्स स्टार्ट विद मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि थोड़ा-सा अपने हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नींद पर ध्यान देने की ज़रूरत है, रिलेशंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज़ अगर मैं इनको बहुत स्पेसिफिकली बोलूँ तो यूटीआई रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इनको गट इश्यूज़ ना हो, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ ना हो, रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने के चांसेस आते हैं, मिसकम्युनिकेशन इनकी तरफ से होगा, मेष राशि वालों की तरफ से ही होगा और उसके कारण डिस्टेंस फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनको रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत भी है, कम्युनिकेशन गैप ना आए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ये देखने की ज़रूरत है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो करियर वाइज, फोकस वाइज ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है करियर ग्रोथ के लिए, फोकस के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो अगस्त बहुत अच्छा है उनके लिए, मेष राशि वालों के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे मरकरी जो है जिससे हम इंटेलेक्चुअल का कारक ही बोलते हैं, वो इनका फोकस और ज़्यादा बढ़ाने वाला है, तो बिल्कुल इसकी तैयारी करें। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस वाइज थोड़ा सा सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है हमें, अदरवाइज ओवरऑल सर्विस में जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका सुचारू रूप से काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैं मेष राशि वालों के लिए ज़रूर बोलूँगी कि इनके चौथे भाव में बृहस्पति, कैंसर में बृहस्पति वो हैं, बैठे हैं अभी, गोचर में आए हैं, तो इसके कारण इनका प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना है, इसके कारण इनको घर से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, अपनों से मतलब माता पिता से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो ये पूरी तरीके से आप एनकैश कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो मेष राशि वालों के लिए ये अगस्त का महीना नई ऊर्जा, नई ग्रोथ लेकर आने वाला है। तो बहुत सारी न्यू एनर्जीज एंड न्यू ग्रोथ का मंथ है मेष राशि वालों के लिए अगस्त। मेष के बाद दूसरी राशि आ जाती है वृष। तो वृष राशि के जो लोग हैं जिनकी राशि वृष है, उनके लिए अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है? वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात से शुरुआत करती हूँ मैं, चलिए, कि बिजनेस और एक्सपेंशन के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा है। आप बिल्कुल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी है तो उसको एक्सपेंड करने के बारे में आप सोच सकते हैं। करियर के लिए ओवरऑल ये पीरियड अच्छा जाने ही वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए भी स्टूडेंट्स का फोकस और ज़्यादा बढ़ेगा पढ़ाई में। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड हाउस के लॉर्ड मरकरी 11th हाउस में बैठे हैं, मतलब विश फुलफिलमेंट के हाउस में बैठे हैं, मतलब इनकम के हाउस में बैठे हैं। तो विश फुलफिलमेंट जो भी आपके विशेष हैं इस महीने में पूरी होने वाली है। इनकम के नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने के, खुलने के चांसेस आपके लिए बनते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो ये महीना अगस्त का थोड़ा सा इमोशनली हाइज एंड लोज लेकर आने वाला है। जिनकी शादी हो चुकी है, जो सिंगल्स हैं, उनके लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर आने की पूरी संभावना इस महीने में बनने वाली है। तो आप रेडी हो जाइए, जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है, अगर आप सिंगल हैं तो आपका इमोशनल हेल्थ जरूर चेक करने वाला है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। तो वृषभ के लिए मैं बोलूँगी इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, बहुत ज़्यादा हाई बहुत ज़्यादा लो ना हो, उसको बैलेंस करिए, मेडिटेट करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। और इनकम के लिए बिल्कुल आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, एक बार उसको अच्छे से सोच विचार कर और उसमें कूद जाइए, इन्वेस्ट कर लीजिए या उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए। जॉब में अगर मैं बात करूँ, अगर किसी की प्रमोशंस ड्यू हैं तो यहाँ पर मिलने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि विश फुलफिलमेंट के घर पे ट्रांजिट है। तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? आपकी विशेस पूरे होने वाली है, ग्रोथ आपको मिलने वाली है, बट यस आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है, ध्यान लगाना होगा। इससे पहले मोनिका हम अगली राशि पर जाएं, मैं ये ज़रूर यहाँ पर वार्न करूँगी कि इनको, वृषभ राशि वालों को ईटिंग हैबिट्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ को लेकर ये महीना थोड़ा सा लोअर साइड पे रहने वाला है। तो ईटिंग हैबिट्स अपनी ध्यान में रखिएगा बस, क्योंकि अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे तो पता चला कि जितनी आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, हेल्थ खराब होने की वजह से सब खराब हो गया। बिल्कुल। सो बहुत ज़रूरी है कि ये सेफ्टी मेजर्स हेल्थ वाइज ज़रूर ले लिए जाएं। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहेगा? फाइनेंशियली मिथुन राशि वालों के लिए ये महीना बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहा है मुझे। करियर की अगर मैं बात करूं तो अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट महीना इन लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि 10th हाउस का लॉर्ड जुपिटर एग्जॉल्टेड होकर 2nd हाउस में जाकर बैठा हुआ है।
और मरकरी के साथ बैठा हुआ है, तो ये महीना, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। ऐसा है कि जो हम बहुत टाइम से जो लोग वेट कर रहे हैं ना कि हमें नेम फेम नहीं मिल रहा, हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आपको वो नेम फेम रिकॉग्निशन आप इसको क्लेम कर सकते हैं। ये उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मिथुन राशि वालों को मैं एक चीज़ और बोलूँगी, 15 अगस्त के बाद में थोड़ा सा ईगो ट्रिगर हो सकते हैं, ईगो को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं, इसको लेकर थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। बिजनेस अगर आपका है तो विजिबिलिटी और ग्रोथ दोनों ही आप बिजनेस में देखोगे, ये महीना आपको लेकर आने वाला है, एज अ गिफ्ट आपको देने वाला भी है। रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल अच्छा जाएगा। रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार और बढ़ेगा, इमोशनल कनेक्शन और बढ़ेगा पार्टनर के साथ में। तो एज फार एज द रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, ये महीना इनके लिए तो बहुत अच्छा जाने वाला है, सुपर्ब जाने वाला है। तो बिल्कुल अपनी लव लाइफ में थोड़ा सा टाइम और इन्वेस्ट कर दीजिए, ज़रूरी है आपके लिए। जो सिंगल्स हैं इनको पार्टनर मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, और इनको पार्टनर भी इनके अकॉर्डिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे ये हैं, जैसा ये चाहते हैं, वैसे पार्टनर इनको इनकी लाइफ में मिलेंगे, सिंगल्स के लिए स्पेसिफिकली। हेल्थ वाइज यहाँ पर इग्नोर नहीं करना है इनको। बीपी फ्लक्चुएशन जैसी चीज़ें आप देख सकते हैं, हो सकती है। इसके अलावा इनको हेडेक, फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें ये फेस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। ओवरऑल आपके लिए ग्रोथ का टाइम है, तो ग्रोथ को एंजॉय करिए। तो ये तो हुआ मिथुन राशि के लिए। अब हमारी अगली राशि कर्क राशि है। तो कर्क राशि के लिए बात करते हैं, कैसा रहेगा अगस्त 2026 कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए 2026 अगस्त टर्निंग पॉइंट लेकर आने वाला है। करियर ग्रोथ देखेंगे ये, बिजनेस में एक्सपेंशन देखेंगे ये। मरकरी एग्जॉल्टेड होकर जुपिटर के साथ बैठा है, मतलब आपका पावर बढ़ाता है, आपका विल पावर बढ़ाता है, आपको रिकग्निशन दिलाने में। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है और मरकरी आपका इंटेलेक्चुअल। तो आपकी, अगर आप सेल्स और मार्केटिंग फील्ड से हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। कर्क राशि अगर आपकी है तो अगस्त का महीने में आप और ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जो मच अवेटेड रिवॉर्ड है अभी तक जो आपको नहीं मिला, वो इस महीने में आपको मिलने वाला है। हेल्थ वाइज मेंटल फॉग जैसी स्थितियां इनके साथ में होगी। ये थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं। कर्क राशि वाले वैसे भी थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, तो इनको अपने इमोशंस पे काबू करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हेल्थ वाइज ये ठीक रहेंगे। इनको भी अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीप में अगर स्पेसिफिकली किसी हेल्थ के लिए बोलूँ तो सबसे ज़्यादा अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, क्योंकि वर्कलोड इन पे बढ़ने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे बढ़ने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि प्रमोशन, जो सर्विस में है उनको प्रमोशन के साथ में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए, तो उससे बचना है। फटीग जैसी चीज़ों से बचकर रहना है। इन चीज़ों का तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रोथ के हिसाब से टर्निंग पॉइंट है ये आपके लिए, फाइनेंस के हिसाब से टर्निंग पॉइंट है ये आपके लिए। अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो कि मान लीजिए आप हीलिंग्स करते हो या आप ऑकल्ट के प्रोफेशन में हो, तब तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अगस्त में एक तो महादेव की कृपा, ठीक है, अगस्त का महीना, सावन का महीना, इमोशनल लोगों के लिए महादेव अगर खड़े हो जाएं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए लाइफ में। महादेव दयालु है, महादेव दयालु है। और अगर आप ऑकल्ट की फील्ड पर हो, एथिकली आप अगर इस फील्ड पर चल रहे हो, तो यकीन मानिए आप और ग्रोथ और एक्सपेंशन अपने काम में देखने वाले हो। जहां पर हम कर्क की जब हमने बात शुरू ही की थी, तो हमने एक बात की थी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है। सिमिलर पैटर्न्स इनके रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। रिलेशंस में भी संभालने की, निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ज्यादा आने वाली है। आपका पार्टनर हो सकता है कि उसका बिहेवियर आपको समझना है, हो सकता है कम्युनिकेशन गैप आ जाए, लेकिन ये आपका काम है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना रिश्ता बचाकर चलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का महीना है आपके लिए, लेकिन बहुत कुछ देकर जाने वाला है आपको। यानी कि कर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो एक तरह से रोलर कोस्टर मंथ हम कह सकते हैं कर्क राशि वालों के लिए अगस्त का मंथ। हालांकि महादेव की कृपा इन पर ज़रूर रहेगी, क्योंकि ये सावन का महीना है। अब बारी आती है सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026? सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। एक तो सिंह में केतु का ट्रांजिट है। केतु आपको पूरी तरीके से बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने, पुराने पैटर्न्स जो हैं, कार्मिक रिलेशंस जो हैं, जो अभी तक ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ तो कर्मा जुड़ा हुआ है, कुछ तो सिखाने आया है, वो टूट सकते हैं। आपके कार्मिक चैप्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, ये आप अगस्त में देखेंगे। यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड करूँगी कि अगर आपका बिजनेस है और वो बिजनेस पार्टनरशिप में है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर चलिएगा। डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं पार्टनरशिप में, तो इस पर थोड़ी सी अपनी टेढ़ी नज़र या थोड़ी सी शार्प आई ज़रूर रखिएगा, उसकी ज़रूरत है।
ईगो क्लैशेस, ऑल्दो इस वक्त ईगो टूट रहे हैं सिंह लियो राशि के, बट हाँ यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने का टाइम भी है, और ज़्यादा ये कॉन्फिडेंस देखेंगे और ज़्यादा विल पावर ये अपने अंदर देखेंगे। इसके साथ में ये ज़रूर है कि ये ज़रूरी नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन बुरे तरीके से ही हो, ज़रूरी नहीं है ये कुछ बुरा ही लेसन देकर जाए, इनको करियर ग्रोथ में भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। इनको हो सकता है कि रोल डिवाइड हो जाए, करियर के 2 पाथ दिखे और आपको समझना है कि कौन सा पाथ सही है कौन सा नहीं, तो ये कन्फ्यूजन इनके साथ रहेगा, बट 100% ग्रोथ इन करियर ये देखने वाले हैं। इनके 11th हाउस में मार्स होने के कारण जो इनके सीनियर्स हैं, जो इन अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर जो हैं, हायरार्की जिसे हम बोलते हैं, वहां से इनको सपोर्ट मिलने वाला है। तो अभी तक अगर लग रहा है कि ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलता है, मैनेजमेंट हेल्प नहीं करती है, तो वो वाली कंप्लेंट यहाँ पर आपकी खत्म होने वाली है। फैमिली लाइफ में तो इनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ये खुद ही लोगों से दूर अपने आप को करना चाहेंगे, क्योंकि केतु है ट्रांजिट में सिंह राशि में, तो ये डिटैचमेंट सिखाता है, तो ये खुद ही भागना चाहेंगे, एस्केप ढूंढेंगे। ये आपको नहीं करना है, रिश्तों में बंद कर रहना है, संभाल कर रहना है, बांध कर रखना है खुद को भी और अपने रिश्तों को भी। तो इनके ही तरफ से कोई प्रॉब्लम आ सकता है रिलेशनशिप में, अदरवाइज फैमिली सपोर्ट इनके लिए अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट आप इनकी फैमिली की तरफ से देखेंगे, जिनकी भी सिंह राशि है। आपकी फैमिली सिंह राशि वालों आपको सपोर्ट कर रही है, आप ही दूर भाग रहे हैं अपनी फैमिली से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, स्पेसिफिकली रिलेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको उठाइए, अपनी फैमिली से दोबारा कनेक्ट करिए, बहुत सारा प्यार आपके लिए रेडी है ऑलरेडी वहाँ पर, और अगस्त में ये रीयूनियन आप ज़रूर देखने वाले हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, रीयूनियन का मंथ है, लेकिन पहला स्टेप आपको ही लेना होगा। केतु है, केतु आपके ट्रांजिट में अभी सिंह राशि में है ऑलरेडी, तो डेफिनेटली केतु तो आपसे ही पहल करवाएगा। आपको डिटैचमेंट केतु दे रहा है, आपको वो लेना नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको मिलके जुड़ के साथ में रहकर सोशल नेटवर्किंग में भी और ज़्यादा प्रयास करके अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है। एंड फॉर दैट आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखेंगे। सिंह राशि के बाद अब बारी आ जाती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त 2026? कन्या राशि वालों के लिए इस बार करियर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। अगर आपका सर्विस है, आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आपका बिजनेस है, दोनों में ही ग्रोथ के योग बन रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है इनके लिए कि ऐसा होता है ना कि हो सकता है बिजनेस में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, किसी को सर्विस में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बट यहाँ पर आपकी अगर कन्या राशि है, सर्विस है, बिजनेस है, या दोनों ही हैं, दोनों में ही आपको ग्रोथ मिलने वाला है। इसके अलावा करियर के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है ये। करियर वाइज एक नया स्टेप ले सकते, जो स्टूडेंट्स हैं हो सकता है वो किसी नए एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, हो सकता है कोई नया कोर्स कर लें, क्योंकि इनका दिमाग अभी इसी तरफ चलेगा कि मुझे कुछ नया सीखना है, नया खोजना है, और ज़्यादा डेवलप करना है खुद को, मेंटली भी अवेयर करना है खुद को। इनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सूटेबल टाइम है। बिजनेस ओनर्स की मैं बात करूं, स्पेसिफिकली बिजनेस ओनर्स की, तो नेटवर्किंग का टाइम है। तो अगस्त के महीने में इनका नेटवर्क सर्कल और बढ़ने वाला है, नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस में ग्रोथ और ज़्यादा ये देखेंगे। पैसों का लेना देना थोड़ा सा सोच समझ के करने की ज़रूरत है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा देखिए, क्योंकि महीना अच्छा जाने वाला है। ऐसे ना हो कि आप बिना सोचे समझे, बिना देखे कहीं इन्वेस्ट कर लें और बाद में आपको नुकसान हो जाए। तो जहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ब्रेन फॉग इनको दे सकता है, जहाँ पर पैसों को इन्वेस्ट करना है थोड़ा ज़्यादा क्लेवर डिसीजन यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। अच्छा, जिनका ऐसा बिजनेस हो जो फॉरेन क्लाइंट से रिलेटेड हो, उनको तो मतलब जैसे हम बोलते हैं छप्पर फाड़ कर कुछ मिलने वाला है। तो अगर आप ऐसी किसी चीज़ में डील कर रहे हैं, आपका बिजनेस बाहर से चलता हो, फॉरेन लैंड पर हो, या फॉरेन क्लाइंट से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है, बिल्कुल रेडी हो जाइए। और मैं ज़रूर बोलूँगी कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि काम बहुत सारा करना पड़ेगा। लेकिन आप काम करेंगे तभी तो आपको अबंडेंस मिलेगा ना। बिल्कुल मिलेगा। यस, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स करने होंगे, आपको अपनी ग्रोथ के लिए वर्क करना होगा। किस्मत दरवाज़ा खटखटा रही है, आप खोलिए। कन्या राशियों के लिए हमने बात कर ली। अब बारी आ जाती है तुला राशि की। तुला राशि के लोगों के लिए अगस्त 2026 क्या लेकर आया है अपने पिटारे में? तुला राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि तुला राशि अभी तक जहां पर इनको लग रहा था कि हमारे काम को नोटिस नहीं किया जा रहा है, तो अगस्त एक ऐसा महीना है जो इनको ये शिकायत दूर करने वाला है, क्योंकि जो भी ये काम कर रहे हैं इनके सीनियर्स द्वारा वो नोटिस भी होगा, इसका वो मच अवेटेड अवार्ड जो इनको मिलना है, रिवॉर्ड जो बचा हुआ है वो भी मिलेगा, इसके लिए इनको एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से जो छुपी हुई कला अभी तक दबी हुई थी उसको निखारने का टाइम है, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला टाइम है इनके लिए।
इसके साथ में पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इनको बात बात पे गुस्सा आ जाए, इनका पेशेंस चेक हो और यही कुछ ओवर रिएक्ट कर दें, अग्रेशन बढ़ जाए, तो इनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अगस्त का महीना ये उन्हें सिखा कर ही जाएगा। और मैच्योरली डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक शादी की बात आती है, अपने पार्टनर के बारे में कोई डिसीजन लेना है या कंबाइंडली कोई डिसीजन लेना है, तो जिम्मेदारी आप पर आएगी, उसको मैच्योरिटी के साथ में डील करने की ज़रूरत है। बिजनेस ओनर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ग्रोथ का सिग्नल मिलता है और अगस्त ऑनवर्ड्स ही बिजनेस में ग्रोथ देखना स्टार्ट करेंगे। अगस्त के बाद खत्म नहीं होने वाला है, ग्रेजुअल स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ ये देखना स्टार्ट करेंगे अपने बिजनेस में। तो ओवरऑल ये महीना ठीक जाने वाला है। हेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिलेगी इनको, लेकिन स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यही है जो इन्हें प्रॉब्लम में डाल सकता है। अदरवाइज जिनको थोड़ा बहुत इम्यूनिटी चैलेंज हुई है अभी तक, वो अगस्त के महीने में उनको वो हील होंगे और हेल्थ वाइज उनको इम्प्रूवमेंट मिलना स्टार्ट होगा। तो चलिए इसी के साथ हम बता देते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026, क्या लेकर आया है अगस्त वृश्चिक राशि वालों के लिए अपने पिटारे में। बिल्कुल, वृश्चिक राशि की अगर मैं बात करूं, वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा शिफ्ट का महीना है, इनके लिए भी ये ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। राहु केतु एक्सेस और मार्स की प्लेसमेंट इनको करियर और इनको ग्रोथ ओवरऑल तीनों ही एक्टिवेट करने वाली है। इनके लिए अगर आप देखें तो पब्लिक इमेज जो इनकी है अभी तक जो बनी हुई है उसमें और ग्रोथ आप देखेंगे। पब्लिक इमेज उनकी और स्ट्रांग होगी। इसके साथ में अगर मैं करियर की बात करूं तो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आप करियर में देखेंगे, ग्रेजुअल ग्रोथ आप देखेंगे, लोज नहीं आएंगे। अभी तक जो हिचकोले खा रहे थे, कभी अप्स कभी डाउन्स, तो वो ग्रेजुअल अप साइड में आप ग्रोथ देखना स्टार्ट करेंगे। बिजनेस के लिए अगर बात करूं तो विजिबिलिटी का महीना है। जितना ज्यादा आप विजिबल रहेंगे, जितना ज्यादा खुद को विजिबल करने की तरफ प्रयास करेंगे, उतना ज्यादा ग्रोथ आपको बिजनेस में मिलेगी। तो आपको इस वक्त क्या ध्यान देनी है, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो अपनी विजिबिलिटी पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस महीने ये प्रॉपर्टी, रेनोवेशन, व्हीकल से जुड़े हुए कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। इनके लिए ये रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा मिक्स जाने वाला है। इनको थोड़ा मैच्योरिटी और पेशेंस के साथ में रिलेशंस को डील करना पड़ेगा। हो सकता है उथल पुथल आए, क्योंकि खुद के ही लाइफ में इनके थोड़े से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, करियर में आ रहे हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ उससे इम्पैक्ट होगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, अगर आपको रेनोवेशन से रिलेटेड कुछ काम करना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कहीं और इन्वेस्ट करना है, तो बिल्कुल आप इस महीने पे कर सकते हैं, करेंगे भी वृश्चिक राशि वाले। आंखें बंद करके इनके पास अपॉर्चुनिटी भी आएगी और ये इन्वेस्ट भी करने वाले हैं। इनके सेकेंड हाउस में जुपिटर रहेंगे। जुपिटर इनकम के हाउस में बैठे हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ और बढ़ने वाली है, मतलब सेविंग्स जो अभी तक रुकी हुई थी या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे थे, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ से कम हो जाएंगे। अगस्त के महीने में आप नोटिस करेंगे कि सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे सेविंग्स पे। एक्सपेंसेस अपने आप कम हो जाएंगे, सेविंग्स बढ़ना स्टार्ट होगी। हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इनको माइनर इंजरीज हो सकती है, इस पर ध्यान देना है। एसिडिटी जैसी चीज़ें हैं, कोई क्रॉनिक इलनेस ना हो। किसी भी चीज़ को इस महीने इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ भी अगर छोटी सी भी चीज़ होती है तो उसके लिए वेट नहीं करना है कि 2-3 दिन और देख लेते हैं उसके बाद दिखा देंगे। छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर को जाकर दिखाइए, चेकअप करिए। हेल्थ को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है इन्हें। तो ये तो वृश्चिक राशि के लिए हो गया, यानी कि उथल पुथल वाला एक तरह से कह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त का महीना बहुत उथल पुथल वाला रहने वाला है। अच्छा भी होगा तो कहीं ना कहीं आपको सावधानियां भी बरतने की जरूरत है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं मेरी राशि पर, धनु पर। तो धनु वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त 2026? बिल्कुल, धनु राशि वालों के लिए ये कंफर्ट जोन से निकलने का टाइम है। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर पुश करेंगी कि अभी निकलो तभी कुछ होगा, वरना हम अपने लेजीनेस में, आलस में रह जाएंगे। तो ये जो भी आपको पुश मिल रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके साथ में एग्जॉल्टेड जुपिटर आपको प्रोटेक्शन और आपको और विजडम देने वाला है, तो आपकी नॉलेज और बढ़ने वाली है। आपके लिए ही है ये शायद मनोकामना। शायद आपके लिए करियर में बड़े चेंजेस देख सकते हैं या हिडन अपॉर्चुनिटीज कि आपने कहीं से सोचा भी नहीं है, बट अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी जो आपके फेवर में होगी, आपके हित में होगी। तो ये चीज़ें लेकर आपको अगस्त का महीना ये सरप्राइजेस आपको देगा। बिजनेस में ये रेपुटेशन का महीना है, तो आपका मान सम्मान बढ़ने का महीना है। आपको बिजनेस में और ज़्यादा नाम देगा और ज़्यादा ठहराव देगा।
बिजनेस के लिए ओवरऑल ग्रोथ का महीना है आपके लिए। बिजनेस की जहाँ जब मैं बात कर रही हूँ तो नए प्रोजेक्ट्स हो गए, कोलैबोरेशंस हो गया, ये बढ़ने के चांसेस हैं। ये आपके लिए भी है, आपकी राशि धनु है। वैसे आप सब अच्छा अच्छा कह रही है तो मैं अपने पे ही ले रही हूँ। फैमिली लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। Yes. आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत है। ओवरऑल हेल्थ के लिए यह ज़रूर बोलूँगी कि आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाना है, क्योंकि धनु राशि वाले क्या करते हैं, सब कुछ प्रायोरिटी पे कर लेते हैं, खुद को इग्नोर करते हैं। तो अगस्त का महीना उनको बार बार ये ट्रिगर करेगा कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, थोड़ा सा रूटीन को डिसिप्लिन कर लो। सुबह उठने से रात को सोने तक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है जिसमें आपकी हेल्थ सफ़र ना करे, वो अपने आप करने लग जाओगे और ऐसी चीज़ें आपके सरफेस पर आकर आपको हिट करने भी लगेंगी। तो इन चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है। ओवरऑल अगर मैं बिजनेस की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ से ज़्यादा इनका प्रोफेशनल लाइफ यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगी, क्योंकि उसमें ग्रोथ, सिग्निफिकेंट ग्रोथ आप देखेंगे, एक्सपेंशन देखेंगे, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नए कोलैबोरेशंस देखेंगे। सो या इट इज ओवरऑल गुड फॉर यू एज फार एज द फाइनेंसेस आर कंसर्न। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए, धनु के बाद बारी आ जाती है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है 2026 अगस्त? यहाँ पर जब मैं मकर राशि की बात करूँ तो मैं इनके लिए ज़रूर बोलूँगी कि जिनका बिजनेस है उनको सपोर्ट मिलने वाला है बिजनेस में। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत टाइम से फंडिंग का वेट कर रहे हैं और अचानक से कोई सामने से आपको इन्वेस्टर आकर बोले कि हम आपके बिजनेस को फंड कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ देखेंगे आप, एक्सपेंशन देखेंगे। करियर के लिए ये प्रोडक्टिव मंथ रहेगा, आप जो करेंगे आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और उचित रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का महीना है कैप्रिकॉन्स के लिए, मतलब मकर राशि के लिए। इनको प्लानिंग करनी पड़ेगी अच्छे से और उसके बाद एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो जहां पर इनको बाहर से सपोर्ट मिलना है, बाहर से सपोर्ट मिलने के साथ साथ खुद की प्लानिंग वो बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है इस महीने में। वीनस इनके 9th हाउस में रहने वाला है, तो इनको लग्जरी हो गया या फॉरेन ट्रैवल हो गया, लीजर ट्रैवल हो गया, ओवरसीज कनेक्शन हो गया, एजुकेशन हो गया, इस सब में ग्रोथ मिलने वाली है, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली है। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि केतु इनके 8th हाउस में रहेगा। केतु 8th हाउस में रहने के कारण टैक्सेशन हो गया, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हो गए, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स हो गए या लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, थोड़ा सा जांच के, सोच समझ के, परख कर उसके बाद ही करिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि केतु इनके 8वें भाव में बैठा हुआ है ट्रांजिट में। आगे हम चलते हैं इनकी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इनके लिए महीना अच्छा जाने वाला है, सपोर्टिव जाने वाला है। लेकिन हाँ, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। आलस जो अभी तक आप कर रहे थे वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत आलसी हो रखे थे जुलाई तक मकर राशि वाले लोग। तो आलस को त्याग कर बाहर निकलना है, दरवाजा खोलिए, आपके दरवाजे पर आपकी ग्रोथ, आपकी अपॉर्चुनिटीज खड़ी हुई है, उसको एनकैश कीजिए। केतु 8th हाउस में है, बस इसका ध्यान रखिएगा। हेल्थ अदरवाइज ओवरऑल ठीक रहेगी। रिलेशनशिप भी बस कम्युनिकेशन को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन गैप ना आए या मिस कम्युनिकेशन ना हो, यहाँ पर बस ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल महीना ठीक जाएगा इनके लिए, यानी कि इनको अपनी तरफ से एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा। चलिए, इसके बाद बारी आ जाती है कुंभ राशि की। तो अगस्त 2026 कैसा जाएगा कुंभ राशि वालों के लिए? कुंभ राशि वालों के लिए मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितना आप अपनी पब्लिसिटी, जितना आप अपनी ब्रांडिंग, अपनी इमेज बिल्डिंग पर अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो टाइम हो, वो ज़रूर करिए। क्योंकि भाई राहु बैठा है आपके यहाँ पर गोचर में, एक्वेरियस में इस समय राहु है, कुंभ राशि में राहु है। आपको ग्रोथ देगा, आपको जैसे मान लीजिए जो सोशल मीडिया पर हैं उनको ये ग्रोथ देने वाला है, उनको हाईलाइट करेगा। अपने आप ही ऐसे लोग चमकने वाले हैं जिनकी राशि है कुंभ इस वक्त। अगर आप किसी इंटरव्यू का, अप्रेजल का, प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपका वेट यहाँ पर ओवर होने वाला है। अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में यहाँ पर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। सामने से चलकर अपॉर्चुनिटीज आ जाएगी, आपको एनकेश करने की जरूरत है। यहाँ पर राहु बैठकर आपको मेंटल फॉग भी देगा, यहाँ पर राहु बैठकर आपको कंफ्यूजन भी देगा, इल्यूजन्स भी देगा। तो अपने कंफ्यूजन, इल्यूजन से बच के रहना है, क्योंकि ग्रोथ भी देगा। राहु इज अ डीमन, आपको समझना पड़ेगा कि राहु के किस स्टेट को आपको अपनाना है, बहुत ज्यादा फेम को, नेम को, या फिर कंफ्यूजन को, इल्यूजन्स को। इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ जरूर बोलूंगी कि जहां पर केतु और राहु का ट्रांजिट आ जाता है, इन राशि वालों को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो ये जरूर करिए। या फिर कुछ दिनों के लिए सुबह जल्दी उठकर सूर्य के सामने जल चढ़ाइए, या सिर्फ सिंपली वॉक कर लीजिए, वो भी बहुत होगा। आइडेंटिटी,
रिलेशनशिप, करियर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट महीना रहने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि राहु बैठा है वहां पर, राहु आइडेंटिटी तो आपकी बना के ही देगा, क्योंकि राहु को चाहिए ही आइडेंटिटी। बिजनेस में ऐसा होगा कि इनको नए आइडियाज आएंगे, इनोवेशंस आएंगे, ये करेंगे भी, उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, विच इज गुड, फेयर इनफ। करने की जरूरत भी है, क्योंकि अभी तक थोड़े से ये भी लेजी मोड में बैठे हुए थे। तो जो भी आइडियाज आते हैं उसको प्रॉपर डिस्कस करिए और उसको एग्जीक्यूट भी करिए। यहाँ पर रेट्रोगेट सैटर्न सेकंड हाउस में होने की वजह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती है, रिलेशनशिप में थोड़े क्लैशेस आ सकते हैं, इनको थोड़ा सा संभाल कर चलना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, उससे मत घबराइए, वो आएगी, उसको लेना ही पड़ेगा। एक तो सैटर्न देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी रेट्रो बैठ के, तो आप उससे बच नहीं सकते, वो आपको लेना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं इनके रिलेशनशिप की बात करूं तो थोड़ा सा सेंसिटिव रहेगा, रिलेशंस को संभाल कर रखिए। ऐसा ना हो कि वाद विवाद इतना बढ़ जाए कि आपके पार्टनर के साथ में बात ही बंद हो जाए, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं इनके साथ में। इसके बाद अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहने वाली है। अगर अभी तक कोई बीमारी थी, मान लीजिए कोल्ड एंड कॉफी है जो बहुत टाइम से ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इनको रिकवरी मिलने स्टार्ट होगी, इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट होगा हेल्थ में। ओवरऑल में बात करूं तो रिलेशंस को संभाल के रखना है, स्पेसिफिकली पार्टनरशिप रिलेशंस को संभाल कर रखना है, और उसके बाद ओवरऑल अपने नेम फेम ग्रोथ पर काम करने की जरूरत है। आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इंतजार करिए हमारी अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। तो मीन राशि के लिए क्या कहेंगे, कैसा जाने वाला है उनका अगस्त 2026? मीन राशि की मैं बात करूं तो मीन राशि में इस वक्त बैठे हैं शनिदेव। सैटर्न कर्मों के देवता माने जाते हैं। सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, सैटर्न आपको रेगुलर होना सिखाते हैं, सैटर्न आपको कर्म को पहली प्रायोरिटी देना सिखाते हैं, एथिकल होना सिखाते हैं। और ये सारी चीज़ें आप अगस्त के महीने में मीन राशि वालों को ये करते हुए देखेंगे, अपनाते हुए देखेंगे। तो ये बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, और ज़्यादा डिसिप्लिन इनकी लाइफ में बढ़ेगा। इसके साथ ही एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सा चेंजेस इनके करियर ग्रोथ में नज़र आ रहा है मुझे, अच्छे चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये भी बहुत टाइम से अपने आप को सैबोटेज कर रहे थे, अपने आप को कहीं ना कहीं लो फील कर रहे थे। उतना मच डिजायर्ड जो इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, जो इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला था। लेकिन ये अगस्त का महीना जो है वो इनको देने वाला है। तो बिल्कुल आंखें बंद करके ये करियर की तरफ एथिकली, याद रखिए, बिल्कुल मत भूलिए कि शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में, और जरा सा आप अपने एथिक्स से या डिसिप्लिन से इधर उधर हुए, स्ट्रिक्ट टीचर हैं, मास्टर हैं, वो खींचकर आपको वहां पर ले आते हैं, कर्मों के देवता शनिदेव। ठीक है। बिजनेस के लिए अगर मैं बोलूँ तो प्लानिंग का महीना रहेगा। किसी भी तरह के एग्जीक्यूशन करने से पहले ये प्लान करेंगे, जो कि अच्छी बात है। बिजनेस प्लान करने में टाइम देना चाहिए भी। तो अगस्त का पूरा महीना बिजनेस प्लानिंग में जाएगा अगर आपका बिजनेस है तो। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई नया इनोवेशन आपको करना है, कुछ नया इंप्रूवमेंट आपको करना है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे ये लोग, उसके बाद ही एग्जीक्यूशन करेंगे। एक तो स्लो है, सैटर्न हर चीज़ को थोड़ा स्लो कर देता है, हर चीज़ को थोड़ा डिले कर देता है। ये वो चीज़ें अपनी लाइफ में अभी तक एक्सपीरियंस कर भी रहे होंगे और अगस्त के महीने में करने भी वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनका वर्कलोड अचानक से बढ़ जाए, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट होकर बैठा हुआ है। तो वर्कलोड बढ़ाएगा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर डाल देगा जो आप अपने काम के अलावा किसी और का काम भी ऐसा कर रहे हो, ऐसा आपको फील होगा। बट सैटर्न है, ये आपसे करवाएंगे ही एक्स्ट्रा काम, और उसका बिल्कुल जो फ्रूटफुल रिवॉर्ड है वो भी देकर जाते हैं सैटर्न। अगस्त का महीना वर्कलोड बढ़ाने वाला हो सकता है इनके लिए। रिलेशनशिप में मैं रिलेशनशिप की बात करूं या इनके घर के एनवायरनमेंट की बात करूं तो थोड़ा सा हीटेड हो सकता है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि अगर इनको घर लेना है या घर में कोई रेनोवेशन का काम कराना है, कुछ भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, तो अगस्त का महीना इनके लिए अच्छा है, ये कर सकते हैं। इसके साथ में अगस्त ओवरऑल रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है इनके लिए। बस हाँ, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स ओवरऑल फैमिली में हो सकते हैं, पार्टनरशिप रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। फैमिली में हीटेड आर्ग्यूमेंट्स अब देखेंगे, ओवरऑल रिलेशनशिप पार्टनरशिप के साथ में, पार्टनर के साथ मतलब वो ठीक चलेगा। पार्टनर की तरफ से और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इनको, कि अभी तक पार्टनर थोड़ा सा जजमेंटल हो सकता है, जुलाई तक ये देखेंगे। लेकिन अगस्त में आपका पार्टनर अचानक से ट्रेड्स चेंज करेगा और वो आपको बहुत सपोर्टिव लगेगा, बहुत हेल्प करेगा, बहुत हील करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही हेल्थ के लिए मैं यहाँ पर ज़रूर बोलूँगी कि डिसिप्लिन में ज़रूर रहिए, बहुत ज़रूरी है। एक तो सैटर्न है, सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखा के मानते हैं, तो हेल्थ में किसी तरह की अनदेखी ना करें। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, मान लीजिए आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी और क्रॉनिक इलनेस है,
तो अपनी मेडिसिन को लेकर रेगुलर हो जाइए और हेल्थ चेकअप जरूर करवाइएगा अगस्त के महीने में। इसके साथ ही अपनी नींद पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सैटर्न है तो आप बॉडी में हेवीनेस फील कर सकते हो, आप लेथार्जिकनेस फील कर सकते हो, ऐसा हो सकता है आपको नींद ना आए। तो नींद को लेकर थोड़ा सा फोकस रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपको सैटर्न देकर जाएंगे और आपके लिए ये मंथ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव करने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहिए। बिल्कुल, तो ये तो मीन राशि के लिए हो गया, यानी कि हमने बताया 12 राशियों के लिए कि कैसा रहने वाला है इन 12 राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना, अगस्त 2026, जो कि ये कहेंगे हम कि महादेव का महीना। और ये बहुत खूबसूरत महीना है जो बहुत प्यारा। महादेव की कृपा से शुरू हो रहा है और श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ समाप्त होगा। तो इससे बिल्कुल। खूबसूरत महीना तो हो ही नहीं सकता। इससे खूबसूरत महीना बिल्कुल। नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा पावरफुल महीना मैं बोलूंगी नहीं हो सकता है। Yes. अलग एनर्जी रहेगी इस महीने में। बिल्कुल, क्योंकि इसमें महादेव की एनर्जी भी है और श्री कृष्ण की बिल्कुल। एनर्जी भी है। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड यस, फॉर व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं किस तरह से मंथली प्रिडिक्शंस हम आपको बताएं, हमने आपको अगस्त के बारे में बताया, सितंबर के महीने में भी इसी तरह से हम आपको बताएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और किस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाहते हैं हम आपके लिए अपने अपकमिंग पॉडकास्ट लेकर आए, उस पर डिस्कस करें, कॉन्वर्सेशन करें, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।